रिटायर्ड एडिशनल एसपी और मेरे बहुत लंबे समय से परिचित आदरणीय भैरूलाल जी मीना साहब, बत्तीलाल जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित बोरदा और आसपास के गांवों से आए हुए सभी, ये बच्चे पानी बंद कर वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। आज कन्हैया पतंगल है, बात कन्हैया पतंगल से शुरू करूं या सारे राजस्थान में इस समय इसका इको बंद कर दो भाई, बिल्कुल मैंने कहा। समरावता का प्रकरण गूंज रहा है। अभी मेरी पहले बहन इंदिरा जी बस पढ़ाइए भैया, मैं उनके शब्दों में गुस्सा देख रहा था और मैं जब मंच पर बैठा था तो बहन इंदिरा जी से चर्चा कर रहा था। समरावता में घटनाक्रम हो गया, नरेश ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। मैं एकदम से इसलिए नहीं बोल पाया कि कुछ लोग उंगली उठाकर ये आरोप लगा देंगे तो शायद प्रहलाद बंजल के इशारे पर ही नरेश ने चुनाव लड़ा होगा। लेकिन रुककर जब मैं समरावता गया तो मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में इससे बड़ी अन्याय की घटना नहीं देखी। तो आपके मोबाइल में जनता के पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो जाती, लाठीचार्ज हो जाती है, लाठी कम ज्यादा लग जाती है, आंसू गैस के गोले भी चल जाते हैं, कई बार फायरिंग भी हो जाती है। लेकिन समरावता का नजरिया इससे कुछ और है। समरावता अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा, भजन मंडली, कीर्तन मंडली गायन कर रही है, लोग भोजन कर रहे हैं और भजनलाल सरकार, उसका सरकारी अमला आता है तो जिस प्रकार जलियांवाला बाग में मीटिंग करते हुए लोगों पर मानगढ़ में आदिवासी जल जंगल जमीन आदिवासी की होगी, चर्चा करते हुए आदिवासियों पर अंग्रेजों की सरकार ने गोलियां चला दी। समरावता में खाना खाते हुए, भजन सुनते हुए लोगों पर भजन लाल की सरकार ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई, लोगों ने तालाबों में कूद कूद कर, छतों से कूद कूद कर अपनी जान बचा ली। अगर और इतना ही नहीं, जो लोग उस सभा का हिस्सा बनने के लिए वहां गए
सरकार खड़ी है, पुलिस ने एक एक करके उस सभा का हिस्सा बनने वाले लोगों के संसाधन जला दिए, कारें जला दी, जीपें जला दी। ऐसा दृश्य मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा और मुझे तकलीफ है। लाठियां चल जाती है, झगड़े हो जाते हैं, उसकी भी जांचें होती, लेकिन पुलिस की हिम्मत इस प्रकार हो जाए कि लोगों की संपत्ति फिरंगी राज की तरह चलाने का तो साहस कर ले और उसके खिलाफ राजस्थान के राजनीतिक जगत में कोई विरोध की आवाज नहीं उठे। मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है। और अगर इस प्रकार की वृद्धि राजस्थान में पुलिस की बन गई, उसको रोका नहीं गया, विरोध ताकत से नहीं हुआ, तो आप मांग करके चलिए पुलिस के जुल्म से फिर घर में बैठा हुआ व्यक्ति कोई सुरक्षित बच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसका अत्याचार बढ़ेगा। समझौता की घटना कोई साधारण घटना नहीं। समझौता की घटना पर अगर राजस्थान की जनता ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, राजस्थान के विरोध के राजनीतिक दलों ने हिम्मत के साथ पुलिस के इस कृत्य का विरोध नहीं किया, समझौता के साथ न्याय और इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी, तो राजस्थान में पुलिस की इस प्रकार की हिम्मत और वृत्ति बढ़ गई, तो फिर राजस्थान में अराजकता के अलावा कोई चीज बचने वाली नहीं है। अराजकता, अज्ञानता और अधर्म के अलावा कोई बचने वाला नहीं है। और जब मैं अज्ञानता, अराजकता और अधर्म की बात कर रहा हूं, तब मुझे मीन भगवान याद आ रहे हैं। मीन भगवान, मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा। भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। पहला अवतार मीन भगवान का अवतार, मत्स्य अवतार। मीन भगवान के वंशज मेरे सामने बैठे हैं, पता नहीं आपको उससे साक्षात्कार है, परिचय है या नहीं। तब समय के संसार के शक्तिशाली राक्षस है उक्रेन ने ब्रह्मा जी से वेदों को छीनकर, चुराकर समुद्र के तह में इस प्रकार से जाकर छुपा दिया। सारे संसार में अज्ञानता, अंधकार और अधर्म का हाहाकार मच गया। संसार अराजक हो चला ज्ञान और अधर्म के बोलबाले के सामने। तब सारी सृष्टि के सामने एक चिंता हो गई, इस अज्ञानता, अधर्म और अंधकार से इस सृष्टि और समाज को कैसे निकाला जा सकता है। तब इस धरती पर पहली बार भगवान विष्णु ने मीन भगवान मत्स्य अवतार के रूप में जन्म लिया। मत्स्य अवतार के रूप में भगवान का पहला अवतार, जिस मीन भगवान के वंशज अपने आप को कहते हो, उस भगवान मीन का मत्स्य अवतार इस मुल्क से, इस सृष्टि से अराजकता, अंधकार और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ। वेद जो सनातन संस्कृति के मूल है, सनातन संस्कृति और धर्म का मूल समाप्त हो गया, अराजकता, धर्म का बोलबाला कायम हो गया। उसको समाप्त करो, वेदों को तलाश कर लाओ, सारी सृष्टि के हाहाकार को मिटाओ। तब मत्स्य भगवान आए, है ग्रीव नाम के राक्षस का वध किया। मैं उस पर बहुत ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता। इतना बड़ा विशाल रूप भगवान मत्स्य ने धारण कर लिया कि समुद्र का एक एक बूंद पानी धरती पर आ गया, महाप्रलय हो गया। है ग्रीव नाम के राक्षस को पैंडे से पकड़कर उसका वध करके भारत की सनातन संस्कृति, जिसके मूल में वेद है, जिस वेदों के मूल में से संस्कृति और सनातन और धर्म की उत्पत्ति हुई है, उन वेदों को ब्रह्मा जी को लाकर इस सृष्टि को सजीवित रखने का जो काम भगवान मत्स्य ने किया है, आज उस मत्स्य भगवान की संतानों से कहना चाहता हूँ, उसके उपासकों से कहना चाहता हूँ, क्या समरावता में छोटे हुए घरों पर बहन बेटियों पर लाठियां चला दे, क्या ये अराजकता नहीं? क्या समरावता में खाना खाते हुए लोगों पर गोलियां चला दी जाए, क्या ये अंधकार और धर्म नहीं? अज्ञानता और अधर्म और अराजकता के खिलाफ मत्स्य अवतार हुआ। तो आज अगर शासन अज्ञानता का प्रदर्शन करता है, अराजकता और अधर्म शासन की नीतियों के कारण अगर प्रदेश और देश में कायम होता है, तो फिर मत्स्य भगवान के इस वंशजों को भगवान के इन वंशजों
अपने आराध्य अपने इष्ट को याद करके अपने भुज बल को, अपने आत्म सम्मान को, अपने विवेक को सगाकर और इस अन्याय अत्याचार और अराजकता के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं कभी कभी जाता हूं इस प्रकार के जंगलों में भी, मैं देखवा भी जाकर आया हूं। कल मैं बिजनारी भी गया, बहुत जोर से चंग बजता है, वाद्य यंत्र बजता है, लोग गाते हैं। मैं जब वेदों के संरक्षण की, भगवान मत्स्य अवतार की बात कर रहा हूं, शायद इस संसार में वेदों का प्रचार करके बेटों की फसल काटने वाले, सनातन संस्कृति का नारा देकर फसल वोटों की पैना बोने वाले लोगों को भी अंदाजा नहीं होगा जिस परंपरा को सहज रूप से दंत कथा में वाद्य यंत्रों से भारत का ग्रामीण व्यक्ति जिंदा रख रहा है। ये सामवेद में से निकली हुई परंपरा है। ये वाद्य यंत्रों का वर्णन सामवेद में लिखा हुआ है। ये लोक गीतों का और संगीतों का वर्णन सामवेद में रखा है। आज भी जिन वेदों की रक्षा भगवान मत्स्य ने की, हम उस सामवेद की परंपरा, लोक गीत और लोक वाद्य यंत्रों को हम प्रचलित रूप से जिंदा गांव में रख रहे हैं। वेदों के उपासक हम हैं, वेदों के रक्षक हम हैं। वेदों और सनातन के नारे देकर वोटों की फसल काटने वाले लोगों, सनातन के सौदागरों, आप वेदों के शिक्षक नहीं हो। वेद की परंपराओं का नाश करके अराजकता, धर्म और अंधकार के मार्ग पर समाज को धकेलने के लिए शासन का बेजा इस्तेमाल कर रहे हो और उस शासन के बेजा इस्तेमाल को, शासन की संधि और अत्याचारी ताकत को सम्राटता की बहनें रो रो कर, आंखें फोड़ फोड़ कर, रो रो कर पूरे राजस्थान को सुना रही है। घर में सो रही थी, पुलिस आ गई, टीवी फोड़ दी, सोफा चला दिया, पीछे जानवरों के लिए रखी घास जला दी, बकरियां खोलकर जान बचाई, जानवर जिंदे जलाए जा सकते थे। सनातन के नारा देने वाले लोगों, धर्म संस्कृति की रक्षा का टूटा ढिंढोरा पीटने वाले लोगों, ये अत्याचार की कहानी किसने लिखी है? ये अत्याचार की कहानी तुम्हारी सरकार की पुलिस ने लिखी है। और उस पुलिस की कोई भी करतूत से, उस पुलिस की कोई भी कार्यस्थानी से राजस्थान की सरकार बच नहीं सकती, मुंह नहीं मोड़ सकती। और इसीलिए मैंने हर मंच पर ये कहने का प्रयास किया है, भजनलाल जी, आप एक बार सार्वजनिक मंच से, राजस्थान की विधानसभा चल रही है, हम 25 तारीख को आ रहे हैं, आप 25 तारीख से पहले कह दो, भजनलाल की सरकार, डबल इंजन की सरकार, इस प्रकार के घटनाक्रमों को, जनता पर होने वाले पुलिस या जुल्मों को अत्याचार नहीं मानती। भजनलाल की सरकार लोगों की संपत्ति जला देने के पुलिस के कृत्य को अपराध नहीं मानती। तो फिर हम यह आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सच बोलने का साहस है, धर्म की फसल काटने वाले, अगर धर्म तुम्हारे हृदय में चाह भी जिंदा है, तो ये कहने का प्रयास हिम्मत करके दिखा दो, जो कुछ समझौता में हुआ है वो न्याय संगत था। पुलिस ने गाड़ियां जलाई, न्याय संगत था। हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। अगर यह न्याय था, यह अराजकता, अंधकार और अधर्म था, तो इस अधर्म को भजनलाल की सरकार करवा सकती है। मत्स्य भगवान जिन्होंने जन्म ही अधर्म, अंधकार और अराजकता का नाश करने के लिए लिया, उसका उपासक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम 25 तारीख को आएंगे, राजस्थान की विधानसभा को घेरेंगे, समरावता की न्याय और इंसाफ की मांग को ताकत देंगे। और अगर उसके बाद भी ये गूंगी प्रहरी सरकार, ये अराजक अंधी सरकार इसके कान में क्यों नहीं रहेंगी, तो हम पूरे राजस्थान के गांव गांव में जाएंगे, इस अराजक सरकार के खिलाफ जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। मैं इतना ही आज गोरबा गांव के लोगों के बीच में आह्वान करते हुए, जो इस विरोध की चिंगारी, जो उनके भरवाड़ा की धरती से समरावता को न्याय मिलना चाहिए, भैरूलाल जी मीणा और सारे लोगों ने मिलकर जलाई है, वो चिंगारी बारूद बन जानी चाहिए, इतना बड़ा कि भजनलाल सरकार को समझ में आ जावे
और समझौता के साथ न्याय की इबादत नहीं लिखी गई तो भवनलाल सरकार राजस्थान में अपने दिन पूरे नहीं कर पाएगी। राजस्थान संघर्ष के रास्ते पर आकर खड़ा हो जाएगा, सरकार को नानी याद दिला देगा। मैं इस बात का आह्वान आज बोलगा की धरती पर करना चाहता हूँ, यहाँ के नौजवानों से कहना चाहता हूँ। ये वाद्य यंत्र सुनते हो भीड़ भी हो जाती है। ये वाद्य यंत्र शौक नहीं है, मनोरंजन नहीं। इस वाद्य यंत्र सामवेद की उपज है। जिन वेदों से भारत की संस्कृति निकली है, भारत का सनातन धर्म निकला है, वो सामवेद हमें संगीत की, लोकगीत की और लोक वाद्य वादन की हमको साक्षी देता है। और उसी परंपरा पर संगीत वाद्य लोक गीतों के क्षेत्र में प्रचलित दंत कथाओं से भारत यहाँ तक पहुँच गया। आजकल के लोग जिनके विचार पर, चिंतन पर, मन मस्तिष्क पर भौतिकता की परतें छा गई होगी, वो इन गीतों को कह देते होंगे। जिनके मन विचार पर भौतिकता की परत आ गई, ये तो गांवों के गीत दिखते हैं। अरे भौतिकता के पुजारियों, ये सामवेद की जड़ है, ये सामवेद की भारत को देन है, ये सामवेद का जीवंत दर्शन है, जिसको मोदी जी और उनकी सरकारें नारे लगाकर प्याज की फसलें काटती होगी, हम उसको अपने जीवन में जिंदा रखते हैं। ये सामवेद का दर्शन है। आओ, धर्म की फसल काटने वाले सामवेद के दर्शन करना चाहते हो, वेदों का प्याज वसूलने वालों, तो फिर आओ कल बंजारी में देखते सामवेद का लोकवाद्य लोकगीत। आज बोरदा में देखो, 15 दिन पहले डेकुआ में देखते, हम उस सामवेद को जी रहे हैं, हम संस्कृति को जी रहे हैं, उसकी उपासना पद्धति के मार्ग पर चल रहे हैं। भौतिकता की परतें दिमाग पर चढ़ा चुके सत्तासीन मॉडर्न लोगों, तुम्हारा संस्कृति से कोई रिश्ता नहीं है। तुम तो केवल संस्कृति के सौदागर हो, संस्कृति सनातन के नारों के व्यापारी हो। हम उसके उपासक हैं और उपासक उसके साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता। ये जुल्म की कहानी तुमने लिख दी, अब उस पर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बोरदा क्या इस बात का समर्थन करता है? 25 को करता है, तो फिर 25 को सब लोग विधानसभा आए। बहुत बहुत धन्यवाद।